जय हिंद दोस्तों, ज्ञान विधिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 की गहराइयों में उतरेंगे। और देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये प्रदेश के भविष्य का एक तरह से रोड मैप है। बिल्कुल। और इस रोड मैप में सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, पैसा कहां जा रहा है और सबसे जरूरी, इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, इन्हीं सब पहलुओं को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े आंकड़ों से, मतलब बजट का आकार कितना बड़ा है। तो इस बार का बजट साइज में काफी बड़ा है। कुल मिलाकर 9,19,996.35 करोड़, लगभग 9.20 लाख करोड़ कह सकते हैं। हाँ, और पिछले साल के मुकाबले ये करीब 12.9% ज्यादा है। और साथ ही प्रदेश की जीएसडीपी का जो अनुमान है वो भी 30.25 लाख करोड़ रखा गया है, जिसमें 13.4% की वृद्धि का अनुमान है। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है, वो है राजकोषीय घाटा। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030-21 तक इसे 3% के अंदर लाया जाएगा। ये दिखाता है कि वित्तीय अनुशासन पर भी जोर है। बिल्कुल। पर एक मिनट, ये जो जीएसडीपी में 13.4% की ग्रोथ का अनुमान है, ये थोड़ा ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं लग रहा? मतलब ये हासिल कैसे होगा? किन क्षेत्रों पर सरकार दांव लगा रही है? चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं, इससे शायद आपके सवाल का जवाब मिले। हाँ, पैसा कहाँ खर्च होगा ये जानना जरूरी है। बिल्कुल, और ये पाई चार्ट हमें वही कहानी बता रहा है। तो जैसा कि चार्ट में साफ दिख रहा है, सबसे बड़ा हिस्सा करीब 19.5% वो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को। संरचनात्मक विकास। हाँ, मतलब सड़कें, एक्सप्रेसवे, बिजली, इन सब पर जोर जारी रहेगा। और दूसरे नंबर पर है शिक्षा, 12.4% के साथ, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद कृषि को 9% और फिर स्वास्थ्य को 6% मिला है। यहाँ एक पैटर्न साफ है, सरकार का सबसे ज्यादा जोर लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी शिक्षा, ये किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव होते हैं। सही बात है, ये एक लॉन्ग टर्म विजन को दिखाता है। लेकिन यहाँ एक चीज थोड़ी खटक रही है मुझे। स्वास्थ्य क्षेत्र को सिर्फ 6%, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के आवंटन का 1/3 भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए क्या ये काफी होगा? चलिए अब अगली स्लाइड पर आते हैं। इसमें प्रदेश की आर्थिक सेहत की बात की गई है। हाँ, जरा रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालते हैं। तो यहाँ 2 बड़े और सकारात्मक आंकड़े हैं। पहला है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ये बढ़कर 19,844 रुपए हो गई है। और खास बात यह है कि 2016-17 के मुकाबले ये लगभग दोगुनी है। बिल्कुल। और दूसरा आंकड़ा है गरीबी और बेरोजगारी का। रिपोर्ट के मुताबिक 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। और बेरोजगारी दर वो भी घटकर सिर्फ 2.24% रह गई है, जो कि काफी कम है। हाँ, पर एक सवाल है यहाँ। ये जो 19,844 का आंकड़ा है, 2 गुना होना तो ठीक है, पर राष्ट्रीय औसत के सामने ये कहाँ टिकता है? और क्या ये आय पूरे प्रदेश में, मतलब नोएडा से लेकर बुंदेलखंड तक, बराबर बंटी है? बहुत ही जरूरी सवाल है। चलिए अब देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर यूपी कहाँ खड़ा है। हाँ, अगली स्लाइड इसी पर है। और ये दिखाती है कि उत्तर प्रदेश अब कई क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय लीडर बनकर उभर रहा है। इसमें 4 बड़ी उपलब्धियां हैं। पहली तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम देश के नंबर 1 हैं। देश के कुल उत्पादन का 65%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। दूसरा, स्टार्टअप इकोसिस्टम में हमें लीडर श्रेणी में रखा गया है। और एसडीजी इंडेक्स यानी सतत विकास लक्ष्यों में हमारी रैंक 29 से सुधरकर 18 हो गई है। ये बहुत बड़ा सुधार है। हाँ, और चौथा, जो लैंडलॉक्ड राज्य हैं, उनमें निर्यात के मामले में हम पहले स्थान पर हैं। मेरा एक सवाल है, ये जो स्टार्टअप्स में लीडर श्रेणी का दर्जा मिला है, ये सुनने में तो अच्छा है, पर इसका असल में मतलब क्या है? मतलब हम टॉप परफॉर्मर राज्यों के बराबर हैं या अभी पीछे हैं? चलिए अब उस सेक्टर की बात करते हैं जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कृषि। हाँ, ये स्लाइड तो उत्तर प्रदेश की कृषि शक्ति का प्रदर्शन है। सूची तो काफी लंबी है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, आम, दूध, इन सब में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। और इनके अलावा अमरूद, आंवला और मेथी में भी हम नंबर 1 है। ये दिखाता है कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कितना मजबूत है। खाद्य सुरक्षा के लिए भी ये बहुत जरूरी है। ये सब तो ठीक है, पर जो असली सवाल है, उत्पादन में नंबर 1 तो है, पर क्या हमारे किसानों की आय भी देश में सर्वश्रेष्ठ है? अक्सर उत्पादन और आय के बीच एक बड़ा फासला रह जाता है, उसका क्या? सही बात है। अब उस सेक्टर पर आते हैं
जिस पर इस बजट में सबसे ज्यादा पैसा लगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें दो बड़ी परियोजनाएं दिख रही हैं। पहला, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। ये तो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कनेक्टिविटी में क्रांति आ जाएगी। और दूसरा, सांस्कृतिक विकास पर भी जोर है। सारनाथ और हस्तिनापुर के विकास के लिए विशेष योजनाएं हैं। मतलब विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश है। ये पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, हाई स्पीड रेल, पर इसकी कोई समय सीमा बताई गई है? और इन विशाल परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण, फंडिंग, ये सब कैसे होगा? ये बहुत जटिल होता है। अब भविष्य की बात हो रही है तो तकनीक और युवाओं पर भी नजर डाल लेते हैं। हाँ, अगली स्लाइड इसी पर है और इसमें दो बड़ी घोषणाएं हैं। पहली, प्रदेश में पहली बार AI मिशन की घोषणा हुई है और इसके बजट में 76% की भारी बढ़ोतरी की गई है। ये भविष्य की तकनीक पर सरकार का फोकस दिखाता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ MSME और रोजगार के लिए दो बड़ी योजनाएं हैं। सरदार पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन के लिए 575 करोड़ रुपए और CM युवा उद्योग विकास अभियान के लिए 1000 करोड़। और इस अभियान का लक्ष्य हर साल 1 लाख छोटे उद्योग स्थापित करवाना है। युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने पर जोर है। मेरा सवाल AI मिशन को लेकर है। बजट तो 76% बढ़ा दिया, पर इस मिशन का ठोस मकसद क्या होगा? क्या ये सिर्फ रिसर्च तक सीमित रहेगा या फिर इसका इस्तेमाल गवर्नेंस और सेवाओं को बेहतर बनाने में भी किया जाएगा? चलिए अब अगली स्लाइड पर आते हैं, जो स्वास्थ्य और एक बहुत ही दिलचस्प नई योजना के बारे में है। हाँ, इसमें स्वास्थ्य के आंकड़े हैं। प्रदेश में कुल 81 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 45 सरकारी और 36 निजी हैं। और इस ढांचे को और मजबूत करने के लिए 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1023 करोड़ का प्रस्ताव है। और इसके साथ ही एक बिल्कुल नई योजना है, एक जनपद एक व्यंजन। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेलिकेसी। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर है। हाँ, और इसके लिए 75 करोड़ का आवंटन भी किया गया है। ये स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने का एक अनूठा प्रयास है। आइडिया तो वाकई मजेदार है, लेकिन 75 जिलों के लिए 75 करोड़ रुपए, मतलब हर जिले के हिस्से में औसतन सिर्फ 1 करोड़ रुपए आएंगे। क्या इतनी छोटी रकम इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए काफी है? अब शिक्षा पर आते हैं। पहले स्कूली शिक्षा की बात करते हैं। जी, अगली स्लाइड इसी पर है। बेसिक शिक्षा का कुल बजट काफी बड़ा है, 77,622 करोड़। इसके तहत कई योजनाएं हैं। बच्चों को मुफ्त सुविधाएं देने के लिए 50 करोड़ और प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट बनाने के लिए 300 करोड़। हर जिले में एक मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय विकसित किया जाएगा। ये एक नई घोषणा है। और गोरखपुर में प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल भी खुलेगा। मेरा सवाल इन्हीं अभ्युदय विद्यालयों को लेकर है। ये हैं क्या? मतलब ये सामान्य सरकारी स्कूलों से अलग कैसे होंगे और इनका उद्देश्य क्या होगा? अच्छा सवाल है। चलिए अब उच्च शिक्षा की बात करते हैं। हाँ, अगली स्लाइड उच्च शिक्षा के बारे में है। घोषणा के अनुसार प्रदेश में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। एक मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, दूसरा मुरादाबाद में गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय और तीसरा बलरामपुर में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय। इसके अलावा शाहजहांपुर और भदोही में भी विश्वविद्यालयों का विस्तार किया जाएगा। इससे उच्च शिक्षा तक पहुंच तो बढ़ेगी, खासकर इन क्षेत्रों में। बिल्कुल, क्षेत्रीय असमानता कम करने में भी मदद मिलेगी। लेकिन नए विश्वविद्यालय खोलना तो एक बात है, पर असली चुनौती तो गुणवत्ता की होती है। क्या इन विश्वविद्यालयों में अच्छी फैकल्टी और रिसर्च का माहौल सुनिश्चित करने के लिए भी कोई योजना है? अक्सर नए संस्थानों में इनकी कमी देखी जाती है। अब आते हैं बजट की उस घोषणा पर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। 10 लाख नौकरियों का सच। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। हाँ, ये हेडलाइन है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है। घोषणा 10 लाख रोजगार के अवसरों की है। मतलब ये सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं है? बिल्कुल नहीं, इसमें निजी क्षेत्र और स्वरोजगार के अवसर भी शामिल हैं। और बताया गया है कि रोजगार पैदा करने के लिए मुख्य जोर MSMEs और निजी निवेश पर है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी समझ लेते हैं। लेकिन इस घोषणा में एक बड़ी अस्पष्टता है। सरकार ने ये नहीं बताया कि इन 10 लाख अवसरों में सरकारी, निजी और स्वरोजगार का अनुमानित अनुपात क्या होगा। सही बात है। अगर ये साफ नहीं है तो उन लाखों युवाओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है जो सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, इस पर और स्पष्टता की जरूरत है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो खास तौर पर सरकारी नौकरियों के अनुमान पर है।
तो इसमें अनुमान लगाया गया है कि चुनावी वर्ष होने के कारण लगभग 1 लाख सरकारी भर्तियों की उम्मीद की जा सकती है। और विभागों का एक ब्रेकडाउन भी दिया गया है। पुलिस विभाग में लगभग 26,000 पद, यूपीएसएसएससी के माध्यम से करीब 30,000 पद, और शिक्षण में भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां संभावित हैं। नीचे एक नोट भी है कि चुनावी वर्ष में इन भर्तियों की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान और संभावना है। बिल्कुल, ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इन 1 लाख अनुमानित भर्तियों के लिए बजट में कोई अलग से वित्तीय प्रावधान किया गया है, या यह सिर्फ एक राजनीतिक अनुमान है जिसका बजट के आंकड़ों से कोई सीधा लेना देना नहीं है? चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। अंतिम स्लाइड जो बजट का सार प्रस्तुत करती है। तो इसके 3 मुख्य निष्कर्ष हैं। पहला, यह एक लोक कल्याणकारी बजट होने का दावा करता है, लेकिन इसका असली झुकाव इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर है। दूसरा, राजकोषीय अनुशासन पर जोर है, जिसमें घाटे को 3% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। और तीसरा और सबसे बड़ा संदेश, युवाओं के लिए निजी निवेश और स्वरोजगार पर भारी जोर दिया गया है। तो ये निष्कर्ष बजट की दिशा को साफ करता है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर विकास की नींव रख रही है और युवाओं को नौकरी खोजने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। लेकिन इसमें एक विरोधाभास भी है। एक तरफ बजट लोक कल्याणकारी है, लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य जैसे जरूरी सामाजिक क्षेत्र का आवंटन अपेक्षाकृत कम है। इस संतुलन को कैसे समझा जाए? तो ये था उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का हमारा विस्तृत विश्लेषण। हमने देखा कि बजट का मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने पर है। साथ ही वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखने का भी लक्ष्य है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ना चाहेंगे। बजट में निजी निवेश और स्वरोजगार पर इतना जोर दिया गया है, क्या ये सरकारी नौकरियों पर निर्भरता कम करने और एक नए उद्यमी संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक सोचा समझा बदलाव है? और अगर ऐसा है तो ज़मीनी स्तर पर युवाओं को इसके लिए तैयार करने की क्या चुनौतियां हो सकती हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक करें,